हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के 1 से लेकर 5 चैप्टर तक मोस्ट टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, हम आप लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लेवल के हैं और यह हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक क्वेश्चन का आप लोग एक तरह के मतलब टेस्ट देते हैं ना आप लोग कोचिंग सेंटर में, उसी प्रकार से इसमें भी दीजिए, और कितना सही होगा वो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मोल अंश का मान होता है, तो मोल अंश का मान आपका कितना होता है? तो 1 से 1 के बीच में होता है। क्या 1 से 1 के बीच में होता है? 1 से 1 के बीच हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन मिस हो चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि सहसंयोजी गुण निर्भर करता है, तो सहसंयोजी गुण निर्भर किस पर करता है? तो वह केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी आकृति और प्रकृति पर। मतलब सहसंयोजी गुणधर्म कहने का मतलब होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, वही होता है। तो राइट आंसर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि चालकता की इकाई क्या होती है? तो चालकता की इकाई यहाँ पर आपका क्या होता है? तो वह होता है ओम इनवर्स। क्या ओम इनवर्स होता है? किसका इकाई? तो चालकता का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग को मजाक में नहीं लेनी है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता की इकाई निम्न में से किस मतलब कौन होती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फैराडे का नियतांक का मान होता है। तो फैराडे का नियतांक का मान पूछा जा रहा है, ना कि यहाँ पर एक फैराडे का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका कितना मान होता है? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 6 मतलब 96,500 कुलाम बटा मोल हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल कुलाम बटा यहाँ पर मोल हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक फैराड बराबर कितना होता है? तो 96,500 कुलाम होता है। ठीक है, और इसी को बटा में मोल कर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2016 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा NH4OH हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर निर्भर किस पर करती है? तो वह सांद्रता पर करती है, आयतन पर करती है, रंग पर करती है, या स्वाद पर करती है? तो यह मुख्य रूप से सांद्रता पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अरे यह क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मजाक में नहीं लेना। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सक्रियण ऊर्जा की इकाई होती है, मतलब सक्रियण ऊर्जा की इकाई है। तो सक्रियण ऊर्जा की यहाँ पर इकाई क्या होती है? मतलब यूनिट ऑफ सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जूल बटा मोल हो जाएगा। क्या जूल बटा मोल हो जाएगा इसका क्या? तो मात्रा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का कार्य हमेशा क्या होता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाना घटाना, ये सब आदि कार्य रहता है। किसका? तो उत्प्रेरक का। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना ही उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या बी इज द। 2021 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण किस पर होता है? तो अधिशोषण निम्न से किस पर होता है? यह पृष्ठ पर होता है। और विशोषण किस पर होता है? तो पृष्ठ के अंदर होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? अधिशोषण विशोषण या आप लोग को सब्जेक्टिव में आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये आ गया वही वाला। तो राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो सत्य विलयन, सत्य विलयन का कहने का मतलब होता है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन, या तो गैस में किसमें पाया जाता है? निम्न में से। तो इसका राइट आंसर मुख्य रूप से 14 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मतलब कोलाइडी विलयन में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें? तो बी कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। और
वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इमल्सन है, तो इमल्सन एक प्रकार का कैसा है, मतलब गैस में द्रव है, द्रव में गैस है, ठोस में द्रव है या गैस में ठोस है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो द्रव में द्रव है, जब भी कोई द्रव से द्रव को करते हैं ना तो इमल्सन बनता है, मतलब मिल्क या इमल्सन उसी को बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेडलिच समतापी संबंधित है, तो फ्रेडलिच समतापी संबंधित किससे है, तो अधिशोषण से है, अभिक्रिया से है, विद्युत अपघटन से है या विलयन से है। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह अधिशोषण से संबंधित है। कौन, तो ए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नष्ट समीकरण संबंधित है, तो चालकता से संबंधित है, विद्युत वाहक बल से संबंधित है या दाब से संबंधित है या ताप से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर निम्न में से कौन सा हो जाएगा, यह विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स से यह संबंधित है। क्या, ईएमएफ, जिसे इंग्लिश में ईएमएफ बोलते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इलेक्ट्रो मतलब इसका विद्युत वाहक बल का मतलब मात्रक क्या होता है, तो वह वोल्ट होता है। यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है, आप लोग याद रखिएगा। कौन, तो यह, और यह फिजिक्स का मतलब टॉपिक आ चुका है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई यहाँ पर निम्न से कौन सा हो जाएगा, तो यह वोल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने अभी बताया। ठीक है, और यह 2016 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण का अर्थ है, तो ऑक्सीकरण का निम्न से कौन सा अर्थ होता है, ऑक्सीकरण होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्यागता है। तो इसका निम्न में से राइट आंसर कौन सा होगा, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। कौन, तो ऑक्सीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर कौन सा करण होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताइए। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि अपचयन का अर्थ है, तो अपचयन का निम्न से कौन सा अर्थ होता है, तो इसमें तो हो गया क्या, ऑक्सीकरण तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कारण मतलब ऑक्सीकरण का मतलब निर्माण होता है, और अपचयन कब होता है, तो यह ग्रहण करेगा। ठीक है, सिंपल है। तो यह राइट आंसर इसका ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 20 का ए मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उपचयन, और जब त्यागेगा तो अपचयन। ठीक है, सॉरी, त्यागेगा तो उपचयन और ग्रहण करेगा तो अपचयन, और अपचयन को ही अवकरण भी बोलते हैं। क्या, अवकरण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मतलब अवकरण इसी को बोलते हैं, किसके, तो अपचयन को, और ऑक्सीकरण को तो उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी बात आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि वेग नियतांक निर्भर करता है, तो वेग नियतांक किस पर निर्भर करता है, तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। कौन, तो वेग स्थिरांक, तो सॉरी वेग नियतांक। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु होती है, तो यह किस पर होती है, तो स्थिर पर होती है, परिवर्ती पर होती है, शून्य पर या अनंत पर। तो इसका राइट आंसर निम्न से कौन सा होगा, तो 22 का यहाँ पर हो जाएगा स्थिर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, यह स्थिर पर होती है अर्ध आयु। ठीक है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और 2017 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि शून्य कोटि का अभिक्रिया में वेग है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग कौन है, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर निम्न से कौन सा होगा, तो यह मतलब सांद्रता से स्वतंत्र होता है। कौन, तो वह शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो राइट आंसर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्टुअल मतलब क्वेश्चन है, सब आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव घटता है, जब पृष्ठ तनाव घटता है तो ताप बढ़ता है, या दाब मतलब घटने के कारण मतलब ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, मतलब पृष्ठ तनाव घटता है तो क्या होता है, तो 24 का राइट आंसर निम्न में से क्या हो जाएगा, तो ताप बढ़ने पर होता है, मतलब जब भी ताप बढ़ेगा ना तो पृष्ठ तनाव घटेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रासरण दाब की इकाई क्या होती है, तो प्रासरण दाब की इकाई निम्न से क्या होती है, तो यह वायुमंडलीय होती है, जिसे आप लोग एटीएम कहते हैं। ठीक है, एटीएम को ही वायुमंडलीय बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रासरण दाब को किससे सूचित करते हैं, तो पाई या तो किससे, तो पाई या पी से सूचित करते हैं, जहाँ पी बराबर CRT होता है, आप लोग याद है CRT। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सब्जेक्टिव के नोट्स लीजिएगा ना, उसमें सभी होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन में मतलब डेल्टा एच का मान होता है, डेल्टा एच कहने का मतलब होता है हीट, मतलब वही टेम्परेचर जिसे आप लोग बोलते हैं हीट, मतलब क्या होता है, ताप। ठीक है, तो आदर्श विलयन में ताप का मान होता है तो शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या अनंत होता है। तो 26 का राइट आंसर निम्न से हो जाएगा। इसका
तो यहाँ पे शून्य होता है, ठीक है, अदर्स बिलियन में, या नॉट इक्वल टू रहता है, ठीक है, मतलब सॉरी ये इक्वल टू रहता है 0 के, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2016 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि हेनरी का नियम संबंधित है, तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो यह गैस के विलेयता से संबंधित है। कौन? तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है? तो गैस के विलेयता से संबंधित है। और 2017 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन जो हमने आपको HW दिया था कमेंट बताने के लिए, तो यह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इसका राइट आंसर निम्न से कौन सा होगा? विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है? तो 28 के यहाँ पर हो जाएगा अपचयन, क्या, जिसे आप लोग अपकरण कहते हैं, ठीक है। और इस पर मतलब यह जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये आप लोग को VVI एक तक बता दे रहा हूँ, आपके कोचिंग में मतलब कोचिंग में बताया गया है ना, उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एनोड पर होता है, तो एनोड पर हमेशा ही क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, मतलब अवकरण, ठीक है। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि जीटा विभव संबंधित है, तो जीटा विभव किससे संबंधित है? तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वह कोलाइडी से संबंधित है। कोलाइडी का जिसे आप लोग कहते हैं, कोलाइडी से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि लायोफिलिक कोलाइडी होता है, तो लायोफिलिक कोलाइडी निम्न से कैसा होता है? तो स्थिर होता है, अस्थिर होता है, तटस्थ होता है, मतलब गैस होता है। तो यह कैसा होता है? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, या स्थिर रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि पेप्टाइजेशन संबंधित है, तो पेप्टाइजेशन किससे संबंधित है? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभिक्रिया से संबंधित है, कोलाइडी निर्माण से संबंधित है, विद्युत अपघटन से या पिलेन से। ये किससे संबंधित है? तो कोलाइडीय निर्माण से। कोलाइड निर्माण में ही पेप्टाइजेशन मतलब का यूज होता है, ठीक है। तो वह उसी से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि जमाव का अर्थ क्या होता है? कोलिगेशन, ठीक है। तो जमाव का अर्थ निम्न से कौन सा होता है? तो स्थिरता होता है, अवक्षेपण होता है, अभिक्रिया होता है, या विलेपन होता है, मतलब विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 33 का यहाँ पर हो जाएगा, या अवक्षेपण होता है, ठीक है। अवक्षेपण, अवक्षेपण आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, आप लोग बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि वेग नियम बताता है, तो वेग को नियम मतलब वेग नियम क्या बताता है? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यह अभिक्रिया की गति को बताता है। तो कौन? तो वेग नियम बताता है अभिक्रिया को, क्या? तो गति को बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि आर्हेनियस का समीकरण संबंधित है, तो आर्हेनियस का समीकरण किससे संबंधित है? तो अभिक्रिया के वेग से भी संबंधित है, ताप और सक्रियण ऊर्जा से भी संबंधित है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका टॉप 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे ही वीडियो को आता रहेगा, ठीक है।